भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन से लेकर इसकी पूरी जर्नी की, कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना केवल अच्छे से याद कर सकते हैं और परमानेंटली हम इसको अपनी मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स के मुंह से जनरली सुनने को मिलता है कि सर रिएक्शंस याद नहीं रहती, आप लोगों ने इतनी रिएक्शंस पढ़ाई हैं, हमें वो याद नहीं रहती। तो रिएक्शन ऐसे नहीं याद रहती जैसे हम करते हैं। हर रिएक्शन के याद रखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है और ये इतनी परमानेंटली याद होती है कि कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। किसी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन हर बड़ी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसके फंडामेंटल्स को सीखना जरूरी होता है। कोई भी काम अगर मुश्किल है तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के अगर करते हैं तो काम आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गला मेरा खराब है तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम GOC 1, 2, 3, 4 कहते हैं। GOC का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि इसमें चैप्टर की डिटेल एज इट इज नहीं है, पर ये फंडामेंटल पोर्शन है। ये अगर हमें आएगा तो बहुत आराम से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से याद कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में ही हमें इसको पढ़ना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं GOC फर्स्ट की। GOC फर्स्ट में हम नोमेनक्लेचर और उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली हम कॉमन सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम, सेकेंड नंबर पर डेराइव्ड सिस्टम और थर्ड नंबर पर IUPAC सिस्टम की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम अच्छे से सीखना चाहते हैं, कंपाउंड के नाम तो हमें आने ही चाहिए, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। सेकेंड नंबर पे आता है GOC सेकेंड, जिसमें हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में आइसोमेरिज्म के बेस पर प्रोडक्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो हमें सीखना है। आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर फिर आगे 6 टाइप की होती है, जब हम डिटेल में करेंगे तो हम कर लेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म हमारी होती है स्ट्रक्चरल। स्टीरियो में हम 2 टाइप में इसको बांटते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल, एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में फिर हम 2 पार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और कन्फर्मेशनल को रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। जहां तक बात है हमारी थर्ड आइसोमेरिज्म, थर्ड GOC की, थर्ड GOC में हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं MHI इफेक्ट, जिसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कहते हैं। अगर हमें रिएक्शंस की मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है तो आपको MHI इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि MHI इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस है वो आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके काम आती है। जैसे अलग अलग स्पीशीज की स्टेबिलिटी निकालना, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर डिसाइड करना, कौन किस मूवमेंट में पाई इलेक्ट्रॉन को के मूवमेंट के कारण किस एटम को कौन सा चार्ज दिया जाएगा, ये सारी बातें MHI इफेक्ट से हम आते हैं। M का मतलब इजोमेरिक, H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक नेचर निकालना आने चाहिए हमें, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं GOC 4 की। GOC 4 में हम बात करते हैं बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। ये वो स्पीशीज होती हैं जो ना तो रिएक्शन की स्टार्टिंग में होती, ना रिएक्शन के एंड में होती, रिएक्शन के बीच में ही बनती हैं और बीच में ही डिकम्पोज भी हो जाती हैं। इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। इनका लाइफ टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म में जनरली इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन, कार्ब एनाइंस, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये हम 5 प्रकार के इंटरमीडिएट्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जिसमें हमें पता लगता है किस ऑर्गेनिक ग्रुप की बेसिक रिएक्शन कौन सी होती है। तो GOC 5 में हम पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग केमिकल्स अलग अलग रिएक्शन क्यों शो करते हैं। अच्छा, अगर शो करते हैं तो कौन सा रिएजेंट ज़्यादा स्पीड से करेगा, कौन कम स्पीड से करेगा। तो बेसिकली इसके अंदर हम 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं मैकेनिज्म के हिसाब से। एक को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक को बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शंस, एक को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस। इनके आगे फर्दर टाइप्स हैं। इतनी नॉलेज लेने के बाद हम वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, पर मैं
इतना करवाने के बाद अगले GOC 6 में एंटर करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। नेम रिएक्शन में सारी रिएक्शन मिक्स आती है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनियम की रिएक्शंस, कार्बेनाइन की रिएक्शन, सभी इंटरमीडिएट रिएक्शन एक मिक्सचर है। अलग से क्यों पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि नेम रिएक्शंस नीट के सिलेबस में और जेई में दोनों में ही नाम से ही रिएक्शन पूछी जाती है। सपोज वो आपसे कहता है हुंस-डीकर रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए हुंस-डीकर रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो नेम रिएक्शंस को अलग से ही हमें कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। हालांकि मेरा यूट्यूब वीडियो आप सर्च कर लेना, आई थिंक उसमें मैंने 57 के करीब नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से बताया है और मैंने उसका बेसिक मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया है। इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपको नेम रिएक्शन को और डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं पढ़ते तो पूरा मजा हमें नहीं आता। वो पार्ट है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। GOC 7 में हम पढ़ेंगे। ओपेनर ऑक्सीडेशन हो गया है ना, मीथेन-पॉन्डोफर्ली रिडक्शन हो गया, रोजेनमून रिडक्शन हो गया, कई ऑक्सीडेशन है, पोपोफ रूल है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें इसमें हम सीखेंगे। हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनता है, हमें पता होना चाहिए कि हम किस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा। ये सारी चीजें भी बेसिक में आती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। और ये सब पढ़ने के बाद में सबसे एंड में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, POC इसको बोलते हैं। इसमें हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कौन विक्टरमेट टेस्ट देगा, कौन लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट देगा, कौन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा, कौन मोलिस रीजन से टेस्ट देगा। बहुत से ऐसे टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट है, बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम अलग से पढ़ लें तो ये हमारे एक तरह से 4 चांद लग जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम अलग से इसको पढ़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस टेस्ट के थ्रू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल्स में, पर जनरली हमें उस तरह से हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें याद नहीं रहता। हम करेंगे इसको अच्छे से, इसको रिपीट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे। और फिर आप मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद रहती है या याद नहीं रहती है। आज का वीडियो कुछ पढ़ाने के लिए नहीं बच्चों, आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन है कि आने वाले टाइम में लगभग एक दिन छोड़कर या हो सकता है डेली बेसिस पर भी मैं कुछ वीडियोस डालूंगा। तो आप इस सीक्वेंस को मेंटेन करिएगा तो एक GOC से लेकर 7-8 नंबर तक आते आते हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक सीखेंगे। उसके बाद हम इसमें एंटर करेंगे, जैसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, फिर एल्काइल हैलाइड्स वगैरह पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। इस तरह से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत फंडामेंटली तैयार हो जाएगी, हमें कभी भी रिएक्शंस को भूलने की नौबत नहीं आएगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ अभी तक बने रहें, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आने वाले टाइम में भी आप इसके साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को इसको वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन इतने ज़्यादा नहीं है मेरे चैनल पर, हालांकि जो लोग वीडियो देखते हैं उसमें 60% अनसब्सक्राइब होते हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। तो पंकज भारद्वाज की तरफ से एक बार फिर आपका बहुत बहुत थैंक्स, और आने वाले टाइम में आप रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।